पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट का पहला दिन खत्म हो चुका है और आई थिंक मैं कहूंगा कि इस वक्त आज दो मैच हो रहे थे इंडिया और पाकिस्तान का, और दोनों मैचेस की जो सिचुएशंस है ना वो बड़ी सिमिलर है। मैं समझता हूँ कि दोनों मैचेस में और चारों टीमें 50-50 की सिचुएशन में है कि मैच किसी भी तरफ जा सकता है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि एक टीम ने बहुत अच्छा खेल दिया। उसकी वजह यह हुई कि इंडिया वाले मैच की हम बात कर चुके हैं, उसमें अगर देखें थोड़ा सा तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को 259 पे आउट कर दिया। बट अब पिच का कल पता चलेगा कौन बेहतर खेलते, क्योंकि इधर से रोहित शर्मा भी आउट हो चुके हैं। सो उधर से उनके स्पिनर्स ने 10 आउट कर दिए और नीचे से कोलैप्स कह सकते हैं हुआ, लेकिन उनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉल की। वो पिच ऐसा थोड़ा सा। और इधर अगर पाकिस्तान वाले मैच में देखें तो पाकिस्तान ने सुबह बॉलिंग बड़ी अच्छी की। पहले उनकी 50 रन की पार्टनरशिप हुई उनके ओपनर्स की, उसके बाद एक कोलैप्स उनका होता है और 110 पे उनके 6 आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक उनकी पार्टनरशिप लगती है तो वो 267 तक मैच को खींच के ले जाते हैं और फिर उसके बाद लगता है कि अच्छा स्कोर है और पाकिस्तान आता है। फिर पाकिस्तान दिन के खत्म होने पे 73 पे 3 आउट होता है। पाकिस्तान भी शुरू में अच्छा स्टार्ट करता है, 20-25 रन का दोनों ओपनर्स को स्टार्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर 2 दिन आउट होते हैं पाकिस्तान के और दिन के खत्म होने पे 73 पे 3 आउट है पाकिस्तान 23 ओवर्स में। सो वो मैच की जो सिचुएशन है ना वो दोनों तरफ आई थिंक मैं कहूंगा 50-50 है। दोनों आई थिंक पाकिस्तान वाले मैच के अगर स्कोर कार्ड मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया और उन्होंने पहले बैटिंग कर ली, जो कि आई थिंक बड़ा क्लियर था दोनों टीमों को कि जिसने टॉस जीतना है उसने पहले बैटिंग करनी थी। और बाद में आई थिंक जब इंग्लैंड के 6 आउट हो गए थे तो उनको थोड़ा सा शायद लगा हो कि ये डिसीजन ठीक नहीं है, लेकिन आई थिंक ये पिच आने वाले टाइम में स्पिन को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ठीक है स्पिन को इधर इस जो पाकिस्तान वाली जो पिच थी ना इसमें मुझे लगता है कि बैटिंग अच्छी की जा सकती थी इंग्लैंड की तरफ से भी। उन्होंने आई थिंक मुझे लगता है कि उस तरह से इतनी अच्छी बैटिंग की नहीं। कह सकते हैं कि वो अच्छे बॉल पड़े, लेकिन आई थिंक इससे बेहतर बैटिंग की जा सकती थी। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे ही है कि अच्छी बैटिंग की जा सकती थी, लेकिन उस तरह से बैटिंग की नहीं गई। और मुझे लगता है कि अभी ये 2 दिन बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी, बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग नहीं की। स्कोर कार्ड अगर मैं आपको बताऊं, जैक क्रॉली ने 29 किया और फिर बेन डगेट ने 52 किया और फिर ओली बॉपर 3 पे आउट हो गए, जो रूट 5 पे आउट हो गए, हैरी ब्रूक 5 पे आउट हो गए। तो ये जब हुआ ना सो ऐसे फिर एक ही कोलैप्स था एक किस्म का और 110 पे पीछे ही आउट थे इंग्लैंड के। उसके बाद बेन स्टोक्स आए, वो भी 12 पे आउट हो गए। अब उसके बाद पार्टनरशिप लगती है एटकिंसन की और जेमी स्मिथ की। अब ये एक पार्टनरशिप ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ये एक इंग्लैंड को ना एक बड़ी बेहतर सिचुएशन में डाल देती है। अब आप ये देखें 110 पे अगर 6 आउट थे, वहां से अगर पाकिस्तान मैच को खत्म भी करता 150 पे भी खत्म कर देता, सो वो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होनी थी। मतलब पाकिस्तान ने आधा स्कोर तो कर लिया, शायद इस वक्त पाकिस्तान वो स्कोर कर चुका होता और शायद थोड़ी सी लीड भी ले चुका होता, लेकिन उस वक्त आई थिंक उन्होंने बैटिंग जरा समझदारी से की, जो कि इंग्लैंड को पहले भी करनी चाहिए थी। उन्होंने बड़ी समझदारी से बैटिंग की और उस टाइम पे ये भी था कि हमारे जो स्पिनर्स थे 2 स्पिनर मोस्टली उन्होंने बॉलिंग की है, और नुमान ने और क्या नाम है उसका जो हमारे दूसरे बॉलर हैं साजिद खान, मोस्टली बॉलिंग उन्होंने की है। तकरीबन 30 ओवर्स साजिद खान ने की है, 28 ओवर्स की है दुमान ने, जाहिद ने 10 की है, सलमान ने 1 की है। तो मोस्टली ओवर्स उन्होंने की है। तो वो उस वक्त तो सिचुएशन हो चुकी थी, उससे पहले वो पूरी बॉलिंग वही करते आ रहे थे। तो आई थिंक वो भी कह सकते हैं कि थोड़े से थके हुए हो सकते हैं और हाथ उंगलियां थकी होती हैं उस वक्त। खैर उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी और फिर जब वो आउट हुआ जेमी स्मिथ 89 पे, फिर जाके एक लाइन लगी और फिर नीचे से आउट हो गए। लीच ने भी 16 किया, एटकिंसन ने 39 किया और उसके बाद साजिद खान ने फिर 6 आउट कर दिए। तकरीबन 30 ओवर्स किए हैं उन्होंने, 128 रन दिए हैं, 4 मेडिन है। उसके बाद नुमान अली ने भी 3 आउट किए और जाहिद महमूद ने भी 1 आउट किए और आई थिंक मैं कहूंगा कि डिसेंट था। और अब पाकिस्तान ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की है ना, तो अब पाकिस्तान की सिचुएशन इस तरह से नहीं लग रही कि पाकिस्तान एकदम कोलैप्स कर जाएगा। और पाकिस्तान के जिस तरह से आउट हुए भी है ना, तो ऐसे लगा कि पाकिस्तान बेहतर खेल सकता था, बेहतर बैटिंग कर सकता था। कामरान भी जिस तरह से आउट हुए, आई थिंक उनको भी थोड़ा सा फोकस के साथ खेलना चाहिए था। वो भी एकदम एटकिंसन से आउट हुए
और वो उस वक्त चेंजेस कर रहे थे। तो एक मुझे चीज तंग करती है ना, एक तो मैंने आज वो इंटरव्यू देखा, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो अभी आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले उसको अपलोड किया मैंने। वो बड़ी अलार्मिंग चीज है कि हम किसी तरह से भी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म में जितने मर्जी अच्छे फैसले कर ले, हमें पहले तो प्रोफेशनल होना पड़ेगा, फिर उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। सो प्रोफेशनलिज्म कहीं से नहीं आ रहा, ना मैनेजमेंट में आ रहा है, ना टीम में आ रहा है। सो खैर वो चीज हमें नजर आती है टीम में। ये जो आप पिछले कुछ टाइम में देख रहे हैं, ये इसकी सबसे बड़ी वजह प्रोफेशनलिज्म ही है और मीडिया है। और उस इंटरव्यू में जेसन रिस्पी के उसने इन दोनों चीजों के बारे में बात की है कि मीडिया का कितना अहम रोल है और क्या असरात होते हैं प्लेयर्स पे, क्योंकि प्लेयर्स एक्टिव है सोशल मीडिया पे। और बाकी उसने दूसरी जो बात की है, वो उसने कहा कि बिल्कुल सिंपल सी बात है जी, मैं हेड कोच हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि मैच के दौरान क्या हो रहा है उसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लेयर्स को रेडी करना मैच के लिए, बस इतना मेरा काम है जी एज अ हेड कोच। ये उसका इंटरव्यू स्काई विकेट भी आया और यही बात जब उसे पूछी गई थी या उसको बताई भी गई थी मोहसिन नकवी के थ्रू, जब वो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कोचिंग करने आए थे, तो उनको बताया गया था कि सब कुछ आपके हाथ में, आप जो कहेंगे वही होगा, सब कुछ आपने करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज की आपकी है, प्लेयर्स आपने डिसाइड करने हैं, सब कुछ आपने करना है, आपको बेड़ा प्रोवाइड किया जाएगा, सारा कुछ होगा। तो अब ये सारी चीजें चेंज हो गई हैं। ये सिर्फ एक मैच का फर्क आएगा। पहला मैच जब हारे थे, अब उसमें ठीक है ये शॉर्ट टर्म में चीजें हमें बड़ी सही नजर आ रही हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म हमें इसमें भी लाना पड़ेगा, फिर जाके ये चीजें आने वाले टाइम में काम करेंगी। क्योंकि वरना ये बड़ा मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगा कि हम वो हृदय करना शुरू हो गए। ठीक है इखलाकी तौर पर नहीं, एथिकली अगर बात करें तो एथिकली ये चीजें ठीक है, लेकिन इखलाकी तौर पर मुझे लगता है कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि हम एक ही पिच पे दूसरा मैच भी खेलें। अब ठीक है वो एक जरूरत तो थी हमारी आज की, वो ठीक है, एथिकली भी आप ठीक कह सकते हैं, ठीक है, इखलाकी तौर पर भी किसी हद तक कह सकते हैं और ठीक है, क्योंकि ये हरकतें ना ये मोस्टली होती हैं बांग्लादेश करता है कि बिल्कुल स्पिन ट्रैक्स बना दो, ऑपोजिशन बिल्कुल फॉर्म में फंस जाती है आके, और फिर भी शुक्र है वो खेलने आती है, लेकिन कई टीमें बड़ा तंग होती है यार, बांग्लादेश तो ये हरकतें कर देते हैं। और हम खुद कहते रहे, हमारे जो एक्सपीरियंस है वो खुद कहते रहे कि बांग्लादेश ऐसे करता है, ऐसे कर देता है, और मोस्टली कहते रहे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम वो चीजें कर रहे हैं और हमें वो वैसा लग नहीं रहा कि हम वो कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि हमें हर चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है ये इस टीम के खिलाफ हो गई, एक स्ट्रेटेजी बन गई कि स्पिन ट्रैक्स बना दिए हमने और लो बाउंस हो गया, पिच पे सारा कुछ हो गया, लेकिन हमें खुद कहाँ पे मसला होता है, हमें स्विंग स्विंग पे मसला होता है। जब ज्यादा हमें स्विंग स्विंग मिलता है वहां पे हम फंस जाएंगे। अब सर्दियों में हम क्या करेंगे, सर्दियों में कोई ऐसी टीम आती है तो सर्दियों में ऊपर से उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी भी आई थिंक फेब में है, सो मोस्टली मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा अभी। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने वाली है, बड़ी लंबी प्लानिंग की और प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। बाकी यार उस पर बात मैं कर चुका हूँ बड़ी लंबी, और मुझे वो आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना बस उस पर गुस्सा बड़ा ज्यादा था कि जी हम कर क्या रहे हैं ये। खैर दोबारा मैच पे आते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आई, अब्दुल्ला ने 14 किया, साइम ने 19 किया और बड़ी अच्छी लेके चल रहे थे, लेकिन ये फिर दोनों आउट हो गए। और मुझे अब्दुल्ला की समझ नहीं आई, जब पता चल रहा है कि आउट है तो फिर उसको रिव्यू लेने की जरूरत है। इस मैच में रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको जाया नहीं करना चाहिए आई थिंक। उसके बाद शान मुसद्दर भी खड़े हैं, कामरान गुलाम भी आउट हो गए और उसके साथ अब सऊद शकील खड़े हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि हम उसके करीब तो पहुंच ही जाएंगे, मे भी लीड भी ले जाए हम। सो लेकिन पहली बैटिंग इम्पोर्टेंट तो होगी, क्योंकि परसों आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पिच तंग करेगी और अभी भी थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन बैटिंग वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है मुझे लगता है जितनी इंग्लैंड ने भी कोई इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की और पाकिस्तान ने भी कोई अच्छा स्टार्ट नहीं किया। बाकी ओवरऑल देखे तो आई थिंक डिसेंट मैच है। अभी किस तरह नहीं कह सकते कि हम सिचुएशन उनकी बेहतर है या उनकी बेहतर है। शुरू में पाकिस्तान लग रहा था बेहतर है, तो बाद में पाकिस्तान के खिलाफ एक पार्टनरशिप हुई तो वो अब लग रहा था कि उनका पिटीशन टोटल हो गया, फिर पाकिस्तान के ऊपर से 3 और भी हो गए। सो अभी 50-50 कह सकते हैं। इंडिया का भी ऐसे ही है कि इंडिया शुरू में लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत आगे जा रहा है, जिस तरह से वो चल रहे थे, फिर उनका एक कोलैप्स होता है तो फिर लगता है कि इंडिया बहुत बेहतर हो गया, फिर इंडिया बैटिंग करने आया तो रोहित शर्मा भी आउट हो गया 0 पे। सो वो सिचुएशन फिर उस पर 50-50 आ जाती है। कल का दिन दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। परसों को भी आई थिंक कल देखते हैं कि न्यूजीलैंड कैसे आउट करती है इंडिया को, और इंडिया के लिए आई थिंक ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। WTC का फाइनल अगर उन्होंने खेलना तो ये मैचेस उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे उनकी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ है
और इसीलिए पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड तो आई थिंक अब क्वालिफाई तो नहीं कर सकता आई थिंक, लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उनको यहाँ पे आगे मसला तो होता है। और पाकिस्तान पिछले कुछ टाइम से जीता नहीं था, पिछला मैच हम जीते हैं और ये मैच जीतना भी आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म और प्रोफेशनलिज्म को लाना पड़ेगा अपनी टीम में भी और मैनेजमेंट में भी। हमें काफी चीजें बेहतर करनी है जिसमें हमें बहुत काम करने की जरूरत है। और बस ये चीजें हम ठीक कर लें, ये 2-3 चीजें हम ठीक कर लेना, एटलीस्ट ये 2 चीजें ठीक कर ले। एक ये प्रोफेशनलिज्म हर चीज में ले, वो तभी होगा जब हमारी नीयतें साफ होंगी। एक तो हमारी ये वाली एक मेंटालिटी जो है ना कि जुगाड़ से बस काम होना चाहिए, बाकी सारा कुछ, जब ये चीज साइड में होगी ना, मतलब ये जो अब हमने किया है ना, ये इंग्लैंड के साथ कैसी पिच में, ये जुगाड़ इसे कहते हैं, ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, उससे सवाल हुआ था जेसन ग्रेस्पी से कि अगर आप ऐसी पिचेस बनाते रहोगे, जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स निकलते आए हैं जो कि बिल्कुल डेड विकेटों पे इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं और इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स निकलते थे, क्या अब निकलेंगे इन पिचेस पे? सो ये सवाल है। सो हमें बड़ा आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, बहुत डीपली प्लानिंग करनी पड़ेगी अब हमें, क्या हमें करना है, जो कि मुझे लगता है कि हम प्लानिंग की तरह, तो हाँ प्लानिंग की तरफ तो हमारा बिल्कुल अभी ध्यान है नहीं कि हम लॉन्ग टर्म कुछ सोचे, चेंजेस अपने कब करने हैं, कुछ हमें नहीं पता अभी। और आई थिंक बहुत काम करने की जरूरत है। बाकी इस मैच में अगर नहीं, सो अभी मैच किसी भी तरफ जा सकता है, 50-50 अभी था, कल का दिन दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कल पाकिस्तान किस तरह से, अगर पाकिस्तान लीड ले रहा था तो पाकिस्तान को इसका फायदा होगा बाद में, क्योंकि आगे लाके ब्रेक मिलेगा स्पिनर्स को। सो ये इम्पोर्टेंट हो सकती है ये इनिंग पाकिस्तान की। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात करेंगे।